रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स की बुक में जो प्रॉफिट प्राप्त होता है उसके द्वारा हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं, यानी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। आज हम समझेंगे इसी प्रकार की दो प्रकार की बुक्स में जो नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है, आखिर हम उसका रिकॉन्सिलिएशन कैसे करेंगे। इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हम लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉस्ट अकाउंट में यह क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, जिसमें इन्होंने रॉ मटेरियल दिया हुआ है, रॉ मटेरियल यूज्ड, और इसका अमाउंट है यहाँ पर 19,200, 19,200। इसके बाद जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ है। वेजेज दिया गया है 24,800, फैक्ट्री ओवरहेड्स है फाइनेंशियल का 21,780, 21,780 रुपये। ऑफिस ओवरहेड फाइनेंशियल का है 19,840 रुपीज़ का। और इसके बाद है सेल की जो वैल्यू है 1,02,500 है। यहाँ पर कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 100% ऑन वेजेज एंड ऑफिस ओवरहेड्स आर 25% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। इससे साफ पता चलता है कि ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल बुक की है। हमें फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट निकालना है और कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से, यानी कॉस्ट अकाउंट अर्थात फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंट दोनों के हिसाब से हमें नेट प्रॉफिट निकाल करके हमें उसका रिकन्सिलिएशन तैयार करना होगा। तो सबसे पहले अभी आपने यहाँ पर मटेरियल पढ़ा है, तो हम कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ है रॉ मटेरियल यूज्ड 19,200, 19,200 रुपये। हम आपको यहाँ साइड में दिखाते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमने मटेरियल डाल दिया 19,200 रुपये, ये रहा। वेजेज 24,800 यानी 24,800, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, बुक में भी देखते हुए चलेंगे, ये है 24,800 रुपये। और वेजेज को हमने लिख दिया, तो दोनों को जोड़ करके प्राइम कॉस्ट प्राप्त होगा। प्राइम कॉस्ट की जो कीमत है वो है 44,000 पूरी तरह से। इसके बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ेंगे, जो कि यहाँ पर देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, यहाँ पर बोला गया फैक्ट्री ओवरहेड जो है 100% ऑफ वेजेज है, यानी वेजेज का 100%, अर्थात वेजेज के बराबर। अगर यहाँ पर 24,800, 24,800 की मजदूरी है, तो यही मजदूरी ही फैक्ट्री ओवरहेड का काम करेगी। और फैक्ट्री ओवरहेड के जोड़ने के तुरंत बाद वर्क कॉस्ट प्राप्त होगा। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो कॉस्ट शीट हमने तैयार किया है, ये कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से अमाउंट भरे जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड फाइनेंशियल बुक का है, तो हमें फाइनेंशियल वाला नहीं रखना है, हमें सिर्फ कॉस्ट का, फैक्ट्री वाला यहाँ देख रहे हैं कॉस्ट का रखा हुआ है, तो कॉस्ट बुक का है ये, इसलिए हम नीचे वाली इन्फॉर्मेशन कॉस्ट शीट में भरेंगे। तो यहाँ पर वर्क कॉस्ट प्राप्त हो गया 68,800, 68,800। उसके बाद हम जोड़ते हैं ऑफिस ओवरहेड। तो यहाँ पर बोला गया है ऑफिस ओवरहेड कितना होगा। ऑफिस ओवरहेड होगा 25% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, यानी ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है, यानी वर्क कॉस्ट को ही फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। 68,800, 68,800, इसी का ही परसेंटेज यहाँ पर काटने के लिए कहा है कि 25% इसी का काटो। तो हम 68,800 का अगर 25% काटते हैं, तो आप देख सकते हैं इंटू 25%, 17,200 यानी 17,200। इन दोनों को जोड़ करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राप्त हुआ है 86,000।
बुक में सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, सेल 1,02,500 का, हम सेल पहले लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आ चुका है, सेल में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाएंगे तो प्रॉफिट प्राप्त होगा 16,500 रुपये का, 16,500 का। मटेरियल वेजेज ज्यों के त्यों बने रहेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड में पहले की अपेक्षा इस बार परिवर्तन होगा फाइनेंशियल बुक में। तो अब हम बनाने चल रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स की बुक में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, पार्टिकुलर रुपीज इस प्रकार से फॉर्मेट बनाएंगे। ये जो मटेरियल और वेजेज है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, मटेरियल और वेजेज सेम टू सेम लिखेंगे। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बोला गया है कि फाइनेंशियल वालों का जो फैक्ट्री ओवरहेड है यानी फाइनेंशियल बुक में वो है 21,780 रुपये। तो यहाँ पर हम फैक्ट्री एक्सपेंसेज 21,780 लिखेंगे। यहाँ पर ऑफिस का खर्चा भी 19,840 है, जबकि इसमें 17,200 है, लेकिन फाइनेंशियल में तो 19,840 है, तो हम वही लिखेंगे। 1,02,500 में से यानी 1,02,500 में से इन चारों खर्चों को घटा देंगे तो 16,880 रुपये का प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट यानी फाइनेंशियल बुक के अनुसार प्राप्त हो जाएगा। कैसे इसको करेंगे? 1,02,500 में से इन्हें घटाइए, -19,200, फिर -24,800, फिर -21,780, फिर माइनस करेंगे 19,840। तो आप देख रहे होंगे 16,880 का यहाँ पर नेट प्रॉफिट प्राप्त हो गया फाइनेंशियल बुक का, यानी फाइनेंशियल अकाउंट्स की जो हमारी बुक्स हैं उनके अनुसार 16,880 का प्रॉफिट, जबकि कॉस्ट अकाउंट की जो बुक्स हैं उनके अनुसार 16,500 का नेट प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। अगर हम कॉस्ट अकाउंट की बुक का नेट प्रॉफिट लेंगे तो रिकॉन्सिलेशन में हमें फाइनेंशियल अकाउंट की बुक का नेट प्रॉफिट प्राप्त होना चाहिए। तो अब हम यहाँ बनाएंगे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमने वीडियो फर्स्ट में यानी कि फर्स्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से हम यहाँ पर बुक्स रखेंगे, मतलब प्रॉफिट रखेंगे। तो जब हम कॉस्ट अकाउंट की बुक के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट रखेंगे वो प्रॉफिट है 16,500 रुपये। तो 16,500 रुपये को हम सबसे पहले यहाँ रखेंगे। इसमें हम उन खर्चों को जोड़ेंगे जो खर्चे यहाँ पर तो कम होंगे लेकिन कॉस्ट शीट में ज़्यादा होंगे। तो कॉस्ट शीट में मैच कर लेते हैं। मटेरियल और वेजेज ये तो दोनों सेम टू सेम है। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेज 21,780 है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड 24,800 का दिया हुआ है। तो 24,800 फालतू है। कितना फालतू है? 24,800 में से 21,780 को घटा देते हैं, 3,020 रुपये फालतू है। यानी यहाँ पर जितना रुपया फालतू होगा फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट यहाँ की अपेक्षा, उसको हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर चार्ज के नाम से। ऐड करिए फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर चार्ज के नाम से 3,020 रुपये। अब तो ये पता लग गया आपको कि अगर कोई खर्चा यहाँ पर कम है और यहाँ ज़्यादा है तो उसे हम जोड़ेंगे। अब इसका उल्टा क्या होता है? कोई खर्चा यहाँ पर कम है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है तो उसको हमें घटाना होगा। अब देखिए ऑफिस ओवरहेड यहाँ 17,200 है, लेकिन वहीं पर ऑफिस एक्सपेंसेज 19,840 है। इसका मतलब है यहाँ पर फाइनेंशियल वाले बुक में ऑफिस एक्सपेंसेज फालतू है। 19,840 में से 17,200 घटाएंगे तो 2,640 रुपये। अब की बार ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया, यानी ये अंडर चार्ज है। अर्थात कॉस्ट अकाउंट की जो बुक है उसमें जो फैक्ट ऑफिस ओवरहेड है वो कम लिखा हुआ है 2,640 रुपये का। इसे हम घटाएंगे। लेस करिए ऑफिस ओवरहेड अंडर चार्जड 2,640 रुपये। हम 19,520 में से 2,640 घटा देंगे तो हमारे पास जो ये रकम प्राप्त होगी ये प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से आ जाना चाहिए, यानी यही वाला प्रॉफिट
यहाँ पर आ जाना चाहिए, जिससे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पूरी तरह से सही मान लिया जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर तैयार हो चुका है और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके तमाम पॉइंट्स को आपको क्लियर करवाया है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ जब हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, कोई भी खर्चा अगर यहाँ पर ज़्यादा होगा तो उसे हम जोड़ेंगे, यहाँ पर कम होगा तो उसे हम घटाएंगे। इस फार्मूले को याद रखिए और यही फंडा आगे चलता रहेगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। वीडियो छोटी छोटी बनाई जाए जिससे आप लोग भी बोर महसूस ना करें। ज़्यादातर बच्चों को यही रहता है कि सर ने तो यार बोर कर दिया है, आधा घंटा तक वीडियो बनाई है और आधा घंटे में कौन देख रहा है। लेकिन ये है कि इंटेलिजेंट बच्चों को 1 घंटा हो या आधा घंटा वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है समझदार कितने हैं और कितना पॉइंट उनका क्लियर हो रहा है। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार की भाषाओं में लिखा हुआ है। अब आपकी मर्जी है, अगर आपने मान लीजिए हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश पढ़िए और इंग्लिश नहीं आ रहा है तो हिंदी पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने दोनों प्रकार के मीडियम के बच्चों के लिए एक अच्छी तरह से समझ में आ जाए ये चैप्टर, इसलिए हमने इस प्रकार से बनाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ लिखा हुआ है मटेरियल पर मशीन। एक मशीन, अर्थात अगर ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलते हैं तो ये बोलते हैं कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ फ्रीजर लिमिटेड। यह एक मशीन बनाने वाली कंपनी है। ये इनका जो मटेरियल है मशीन बनाने का, एक मशीन बनाने का 1500 रुपये है। मजदूरी जिसे हम वेजेस कहते हैं वो एक मशीन का 900 रुपया है। इन्होंने जो नंबर ऑफ मशीन्स मैन्युफैक्चर की है और बेची है वो 80 मशीनों को इन्होंने बनाया है और बेचा है। इसके बाद सेलिंग प्राइस पर मशीन, एक मशीन का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 4250 यानी 4250 रुपये है। वर्क्स ऑन कॉस्ट टू बी चार्ज एट 60% ऑफ द वेजेज। ये कॉस्ट अकाउंट की बुक के लिए तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। ऑफिस ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है यानी ऑफिस एक्सपेंसेज है। वर्क कॉस्ट का 20%। देयर नो स्टॉक ऑफ मशीन और वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द पीरियड। ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट पर मशीन सोल्ड एज पर कॉस्ट बुक्स। कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग यानी कॉस्ट सीट बना करके हमें ये बताना है आखिर कितना प्रॉफिट हुआ। आल्सो प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल प्रॉफिट इफ वर्क्स एक्सपेंसेज वर। इन्होंने कहा है एक स्टेटमेंट एक्चुअल प्रॉफिट का भी बनाइए जिसमें कि वर्क एक्सपेंसेज यानी फैक्ट्री एक्सपेंसेज 43,000 यानी 43,000 हो जाए, ऑफिस एक्सपेंसेज 48,000 यानी 48,000 रुपया हो जाए। पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड के हिसाब से बनाना होगा। फाइनेंशियल रिकॉर्ड का मतलब है फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग यानी फाइनेंशियल अकाउंट्स की बुक के अनुसार हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के फ़ायदा यानी फ़ायदा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस पता लगाना होगा। इसके बाद फिर कहते हैं यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू रिकॉन्साइल द प्रॉफिट एज सोन बाय द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड दैट सोन बाय द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। यानी कॉस्ट अकाउंट्स की बुक के अनुसार जो प्रॉफिट हुआ है उसको फाइनेंशियल अकाउंट की बुक के रिकॉर्ड से यानी प्रॉफिट से मिलान करिए, रिकॉन्साइल कीजिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंट की बुक के अनुसार मटेरियल एक मशीन का 1500 रुपये है। तो यहाँ पर इन्होंने जो मशीन बनाई है वो बनाई है 80 मशीनें। अब आप इस अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हमने मटेरियल्स लिखा हुआ है जो कि इन्होंने कहा है कि एक मशीन को बनाने के लिए 1500 रुपये खर्च होंगे और 80 मशीनों का निर्माण हुआ है। तो 1500 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मटेरियल्स है वो 1,20,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर हमने 1500 रुपये रेट लिख दिया है। आउटपुट 80 मशीन का है। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सीट लिखा गया है। इसका मतलब है ये कॉस्ट अकाउंट की बुक से हम बना रहे हैं।
इसके बाद आता है वेजेज। वेजेज के बारे में इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, वेजेज पर मशीन 900 रुपये प्रति मशीन। तो 80 मशीनें हैं तो 900 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72,000 का वेजेज यानी मजदूरी प्राप्त हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट जो कि इन दोनों का टोटल होता है 1,92,000 1,92,000 का होगा। और इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स हम देखेंगे कितना है। तो यहाँ पर बोला गया वर्क ऑन कॉस्ट टू बी, वर्क ऑन कॉस्ट को हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं, और जो कि वेजेज का यानी मजदूरी का 60% होगा। तो वेजेज आप देख रहे हैं यहाँ पर 72,000 है, इसका अगर हम 60% काटते हैं तो 43,200 यानी 43,200 रुपये होगा। इसके बाद वर्क कॉस्ट इन दोनों को जोड़ करके प्राप्त हो जाएगा 2,35,200, 2,35,200। इसके बाद नंबर आता है ऑफिस ओवरहेड का। फॉर्मेट के मुताबिक पहले आपको मैंने कॉस्ट शीट बनाया हुआ है, वहाँ पर आप फॉर्मेट भी देख सकते हैं। सबसे पहले मटेरियल वेजेज आता है, इन दोनों को जोड़ के प्राइम कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स भी आता है, परंतु क्वेश्चन में नहीं होता है तो नहीं जोड़ते हैं। तो ऑफिस ओवरहेड्स की बात कर रहे थे, ऑफिस ओवरहेड्स यहाँ लिखा है वर्क कॉस्ट का 20%। तो वर्क कॉस्ट आपके सामने ये रहा 2,35,200, इसका 20% अगर काटते हैं तो 47,040 यानी 47,040 रुपये होता है। इन दोनों को जोड़ करके 2,82,240 रुपये यानी कि 2,82,240 होता है। और जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको ध्यान से देखेंगे आखिर प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट जानने के लिए हमारे पास सेल का भी होना बहुत ज़रूरी है। सेल तभी आएगा जब हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन जुड़ेगा। तो क्वेश्चन में हम पढ़ लेंगे कि आखिर इन्होंने बेचा कैसे है। तो यहाँ लिखा है सेलिंग प्राइस पर मशीन 4,250 रुपये है। एक मशीन को अगर बेचते हैं तो 4,250 रुपये होता है। यहाँ पर 80 मशीनों का आउटपुट है, 80 को यानी 80 को 4,250 से मल्टीप्लाई कीजिए 4,250 से, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस इन्होंने दे दिया है तो सेल में से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाएंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो नेट प्रॉफिट के नाम से लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है तमाम कॉस्टिंग हमने कर लिया है। इन सभी को 80 से अगर डिवाइड करते चले जाएंगे तो लगभग यहाँ पर ये तमाम रेट्स आते चले जाएंगे, यानी कि 1,20,000 को 80 से डिवाइड करेंगे तो 1,500 रुपये आएगा। हालांकि इसका रेट भी दिया हुआ है, फिर भी आप साइड वाले रेट्स को देख सकते हैं। ये 1,500 आ गया। यहाँ पर 72,000 है, 72,000, इसको भी आप 80 से डिवाइड कीजिए तो ये आ गया 900, ये रहा। अब इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो 2,400 आएगा, और 2,400 ऐसे भी आएगा। 192,000 को भी 80 से डिवाइड करेंगे तो यही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं राइट है कि रॉन्ग है। इसको डिवाइड करिए 80 से, ये रहा 2,400। इसके बाद 43,200 है, इसको भी 80 से डिवाइड करेंगे तो 540 यानी 540 रुपये आ जाएगा। ये जो आ गया 540 रुपये। इस प्रकार से इन सभी कॉस्ट को यानी इनको भी हम 80 से डिवाइड करेंगे तो ये रेट आएगा। 47,040 को 80 से डिवाइड करेंगे तो 588 रुपये आएगा। इसके बाद है इसको डिवाइड करेंगे 80 से तो ये 3528.00 लिखा मैंने, पैसा नहीं है, पॉइंट लगा दिया है। इसके बाद इसको भी डिवाइड करेंगे तो 722 रुपये आएगा। एक मशीन पर 722 रुपये का फ़ायदा कॉस्ट अकाउंट की बुक के अकॉर्डिंग प्राप्त हो रहा है। अब इसको सटीक तौर पर हम ध्यान से देखेंगे तो जो हमने बनाया है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इसके बाद अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्वेश्चन में सिर्फ ऑफिस ओवरहेड और फैक्ट्री एक्सपेंसेज यानी फैक्ट्री ओवरहेड को चेंज करने की बात कही गई है। क्वेश्चन में जो हमारे पास मटेरियल्स है 1500 इंटू 80 करके हमने यहाँ निकाल लिया है 1,20,000 का, और वेजेज जो कि 72,000 है। इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 22 सेल हम यहाँ लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टिकुलर्स रुपीज़ इस प्रकार से लिखेंगे। सेल क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में हम मटेरियल वही लिखेंगे जो पुराना वाला है। 1,20,000 रुपये का ये मटेरियल है जो कि आपको बदलना नहीं है।
क्योंकि बदलने के बारे में जो बदलना है वो तो ऑफिस और फैक्ट्री ओवरहेड है बस। इसके बाद वेजेज भी वही रहेगा 72,000 का, ये दोनों रहेंगे। तो इसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेज की अगर बात करें तो यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंसेज उन्होंने वर्क एक्सपेंसेज को बदल दिया। वर्क एक्सपेंसेज का मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेज जो कि 43,000 का हो चुका है और ऑफिस 48,000 का फाइनेंशियल बुक में। तो 43,000 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 48,000 ये रहा ऑफिस एक्सपेंसेज। सेल हमें मालूम है, सेल यही सेल रहेगा, ध्यान रखेंगे सेल नहीं बदलेगा। इस सेल में से इन चारों खर्चों को माइनस करेंगे, 57,000 का हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त होगा। ये सेल ज़्यादा है, इसी को हम यहाँ और यहाँ लिखकर बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से आपने देख लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, यानी फाइनेंशियल बुक के अनुसार और कॉस्ट बुक के अनुसार, दोनों बुक के अनुसार नेट प्रॉफिट आ चुका है। ये कॉस्ट बुक का है और ये फाइनेंशियल बुक का है। अब ये देखना जरूरी है जब रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं तो ऐसे कौन से खर्चे हैं जो यहाँ फालतू है। रिकॉन्सिलेशन बनाते समय हम उसको जब हम ऐड करेंगे तो देखेंगे कितना रुपया ऐड होता है। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट चलिए बनाते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आपको फॉर्मेट दिखेगा। पार्टिकुलर्स रुपीज़, यहाँ पर सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स के अनुसार आप प्रॉफिट लिखेंगे। कॉस्ट बुक में हम कॉस्ट सीट जो बनाए हैं वही प्रॉफिट लिखेंगे 57,760 और रिकॉन्सिलेशन करते समय लास्ट में 57,000 यानी 57,000 रुपये फाइनेंशियल अकाउंट की बुक का जो प्रॉफिट है ये प्राप्त होना चाहिए। अब देखेंगे, शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने कॉस्ट बुक का प्रॉफिट लिया, इसमें आपको जो खर्चे यहाँ पर यानी कॉस्ट बुक में फालतू हैं फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग उसको हम चेक करके ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यही मिलान करिए, देखिए कि यहाँ पर कौन सा ऐसा खर्चा है जो कि कॉस्ट बुक में है लेकिन फाइनेंशियल वाली बुक में कम है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे मटेरियल और लेबर यानी वेजेज, ये दोनों तो लगभग सेम हैं। अब बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ 43,200 43,200 है जबकि यहाँ पर 43,000 ही है। 200 रुपये यहाँ पर फालतू है। तो ये जो 200 रुपये फालतू है ये वाला हम इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर चार्जड, कितने रुपए ऐड करेंगे 200 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ करके 57,960 रुपये आएगा क्योंकि अब कोई और खर्चा ओवर चार्ज नहीं है यानी कि यहाँ पर फालतू नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा खर्चा है ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड यहाँ पर देखेंगे 47,040 है और जबकि यहाँ पर 48,000 है ऑफिस ओवरहेड फाइनेंशियल बुक में। यानी कि ये वाला खर्चा 960 रुपये कम है तो अंडर चार्ज होगा। अब आप खुद ही समझ गए होंगे जब ओवर चार्ज को हम जोड़ते हैं तो अंडर चार्ज को घटाएंगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज भी इस्तेमाल हो जाएगी, लेस ऑफिस ओवरहेड अंडर चार्ज्ड, और रकम कितनी होगी 960 रुपये। अब हमारे पास इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। तो जोड़ने के बाद हमें 57,960 आया और 960 घटाएंगे तो 57,000 आया और ये नेट प्रॉफिट एज पर। अब आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर हम लिख देंगे फाइनेंशियल बुक। फाइनेंशियल बुक्स के अकॉर्डिंग 57,000 का यहाँ पर फायदा हुआ जो कि यही हमें मिलान करते समय लाना होता है। कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को हम लेंगे और फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट तक पहुँच जाएंगे। तो ये कॉस्ट बुक है और ये फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस सवाल को भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, अकाउंट एक प्रैक्टिस की चीज़ है, इसको आप बिना प्रैक्टिस के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितना ज़्यादा सवाल बनाएंगे आपको फॉर्मेट, तौर तरीके, तमाम चीज़ें याद होती चली जाएंगी। वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अगली वीडियो फिर लेकर आएंगे। बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही है
11वीं की भी, 12वीं की भी, बीकॉम की भी वीडियो बनाइए। आप प्लेलिस्ट का प्रयोग कीजिए। धीरज सर कॉमर्स क्लासेज की प्लेलिस्ट में आपके काम की बहुत सारी वीडियोज दी हुई हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से हमने तमाम वीडियोज को बनाया है। प्लेलिस्ट खोल लीजिए, उसमें आप अपने सब्जेक्ट को देखिए। जो सब्जेक्ट आपका है उससे संबंधित तमाम वीडियो जो उपलब्ध हैं उनको आप देखिए और उसका जो है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, सवाल से सवाल मिलाइए। बुक्स को भी आप देखेंगे, अगर आपके पास यही बुक है स्वाति पब्लिकेशन की तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप तौर तरीकों को, रूल्स को समझिए और अपनी बुक का सवाल बनाइए। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास यही बुक होनी चाहिए। फिर लेकर आते हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो शेयर अवश्य कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।